नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि जितने डीएफ हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में वो अपनी यूनियन होने की पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ाएँ? अपनी यूनियन होने की पॉसिबिलिटी कैसे बढ़ाएँ? कृपया मेरा वीडियो पूरा देखें। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको पता है पवित्र आत्माओं की जर्नी है। ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। जो इस संसार में जितने ट्विन फ्लेम है वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। अब उनके बीच अभी सेपरेशन है, तो उनका यूनियन कैसे हो और इसकी पॉसिबिलिटी कैसे बढ़े, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा। उसके आधार पर यदि आप वर्क करेंगे तो आपके यूनियन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके यूनियन होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्या होता है ट्विन फ्लेम के बारे में आपको सबको पता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम प्योर सोल आत्माओं की यानी प्योर सोल की जर्नी है। इसमें जो भी सोल है वो एक परमात्मा की स्पेशल सोल है। तो उनके बीच कुछ आदतों में सुधार होना चाहिए, तो उनके यूनियन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अपने आप को पहचानना, अपने आप को पहचानना सबसे पहले अपने जितने भी ट्विन फ्लेम में डीएफ हो या डीएम हो, वो अपने आप पे वर्क करें, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर की ताकत को पहचाने। आप में जो क्वालिटी है शायद दूसरी सोल में नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम ये अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, तो इनकी एक ताकत ही अलग है। इनका इस संसार में काम ही अलग है। यदि आप अपने आप को पहचान लोगे, अपनी आदत यानी अपनी ताकत को पहचान लोगे, तो आपके यूनियन होने के चांस बढ़ जाएंगे। आप में दयालुता होना चाहिए। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ हो और आपके बीच में ये दयालुता का भाग होना चाहिए। हमेशा सभी से दयावान रहें। जहां आपको किसी को हेल्प की जरूरत पड़ रही है वहां आप हेल्प करें। कोई जानवर परेशान है उसकी सेवा करें। किसी भी रूप में आप सेवा करें तो आपके यूनियन होने के चांस बढ़ जाएंगे। किसी के साथ आपको गलत नहीं करना। आपको बता दूं ट्विन फ्लेम है, यूनियन होने के बारे में सोचते हैं कि मेरा यूनियन हो जाए, लेकिन किसी किसी का ट्विन फ्लेम शादीशुदा है, किसी किसी के शादीशुदा है, बच्चे हैं। लेकिन हम जब भी इनर वर्क करते हैं, वो इनर वर्क के अंतर्गत हम सोच रहे हैं कि उसकी शादी सामने वाले की कैसे भी टूट जाए तो हम दोनों मिल जाएं। ऐसा कभी नहीं सोचना, ये बिल्कुल गलत है। ये ट्विन फ्लेम के खिलाफ है। यदि आप अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो तो ये बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि सारी जर्नी परमात्मा ने बनाई है। अब सामने वाले डीएम के या डीएफ के वो भी कर्मा क्लियर होने हैं। आप लेकिन गलत वे में आप अपने स्वार्थ के लिए इनर वर्क करते समय दूसरे का बुरा सोच रहे हो आप, तो आप एक नया कर्मा क्रिएट कर लोगे। क्योंकि ये नेचर का नियम है कि हम इस नेचर को जो देते हैं वही हमें 10 गुना वापस मिलता है। ये आपको सबको पता होगा। जब हम सामने वाले की खुशी मांगेंगे, उसके जीवन में खुशियां बरसें, जब ऐसा हम मांगेंगे तो परमात्मा गारंटी से आपके जीवन में 100 गुना खुशियां बढ़ा देगा। इसमें ये निस्वार्थ प्रेम है। ट्विन फ्लेम का निस्वार्थ प्रेम होता है। इसमें स्वार्थ तो कहीं नहीं होता। अनकंडीशनल लव, इसमें स्वार्थ वाला तो कोई कॉलम ही नहीं है। यदि आप अपने आप को ट्विन कहते हो, ट्विन मानते हो कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूं, तो हमारे बीच स्वार्थ वाला सिस्टम तो होना ही नहीं चाहिए।
कि हम अपने यूनियन के स्वार्थ के चक्कर में सामने वाले का परिवार खराब कर दें, यानी उसके परिवार में विध्वंस फैला दें। ऐसी सोच हटा दो। यदि अपना यूनियन चाहते हो, यानी आप यूनियन अपना जल्दी चाहते हो कि हमारा यूनियन जल्दी हो जाए, तो आपके विचारों में भी बदलाव आना चाहिए। यदि आप विचार बदल देते हो, तो आपका यूनियन 100% होगा। ये परमात्मा का काम है। जब परमात्मा ने आपको इस जर्नी में भेजा है, तो आपका यूनियन परमात्मा ही करवाएगा। आपको दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए किसी के साथ गलत नहीं करना। अपने आप पे विशेष फ़ोकस करें, क्योंकि पास्ट का रिज़ल्ट प्रेज़ेंट है। आपको पता है, पिछले जन्म में जाने-अनजाने में हमने कोई कर्मा किए होंगे, उसका रिज़ल्ट अभी मिल रहा है। ये आपके साथ जो गलत हो रहा है, वो पिछले जन्म का पास्ट का कहीं कर्मा आपको अभी परेशान कर रहा है, तो प्रेजेंट में अपना कर्मा खराब नहीं करना, क्योंकि फ्यूचर में ही तो आपका यूनियन होना है। अभी प्रेजेंट में तो होना नहीं है कि आज ही हो जाए। नहीं, आज जो कर्म आप करोगे, कर्म विचारों से भी हमारा गलत होता है, शरीर से भी हमारा गलत होता है। तो हमें प्रेजेंट का कर्मा खराब नहीं करना, तो आपका फ्यूचर में यूनियन हो जाएगा। आप सोचो, आपके साथ जो गलत हो रहा है, वो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में पिछले जन्म आपने गलती की होगी, उसका रिजल्ट अभी मिल रहा है। वही तो प्रेजेंट को सुधार लो, आपका फ्यूचर सुधर जाएगा, यानी आपका यूनियन भी हो जाएगा। तो विचारों में सुधार लाना है, किसी का घर बर्बाद नहीं करना। आपको बता दूँ, ट्विन फ्लेम पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा मतलब प्योर सोल। हम यहाँ किसी का बुरा करने नहीं आए, इस संसार में किसी का बुरा करने नहीं आए, तो हमारे विचार ऐसे होने ही नहीं चाहिए। यदि आप सच्चे ट्विन हो तो हमारे विचारों में खूबसूरती लाएँ, इस दुनिया को खूबसूरत नज़रों से देखें। यही यूनियन है आपका, आपका उद्देश्य यही है, लोगों के साथ अच्छा करना, अपने स्वार्थ के चक्कर में किसी का बुरा नहीं करना अपने को, सबकी हेल्प करनी है, इस संसार में सबकी हेल्प करनी है, अपने आप को आध्यात्मिकता में उतारना है। ये ट्विन फ्लेम की जर्नी है, अपने आप को आध्यात्मिकता में उतारना है, यानी आप जब आध्यात्मिक बन जाओगे, तो आपको ऊर्जा लेवल हाई हो जाएगा आपका, परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा आपका, फिर आपका यूनियन भी हो जाएगा। आप सोचो, हाई वाइब्रेशन, ये आध्यात्मिक तौर पे आपको हाई वाइब्रेशन करना है, क्योंकि ये जो सोल है, जब तक उनके दोनों का हाई वाइब्रेशन यानी आध्यात्मिक रूप में हाई वाइब्रेशन नहीं होंगे, तो इनका यूनियन हो ही नहीं पाएगा। तो आप अपने आप को पूरी तरह उतार दो, परमात्मा के प्रति सरेंडर कर दो अपने आप को, फिर देखो आपका यूनियन होता है कि नहीं। सबकी हेल्प करनी है, और सबसे बड़ी बात, कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करना आप लोगों को। मैं एक गुरु के नाते या सर के नाते समझा रहा हूँ, नया कर्म क्रिएट नहीं करना कि हमारी वजह से कोई नया कर्म क्रिएट हो, फिर उसको भुगतना पड़े। तो प्रेजेंट सुधार लो, किसी का गलत मत सोचो। अपनी वजह से किसी के परिवार में विध्वंस हो जाए, वो बिल्कुल गलत है। हम आज मेडिटेशन कर रहे हैं, क्या है, हमारा जब थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है, या हमारा जो अवचेतन मन है, उसको हम जो सिग्नल भेजते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। अब जाने-अनजाने में हम आध्यात्मिक यानी इनर वर्क कर रहे हैं। उस टाइम हमने सॉरी, हमने अपने अवचेतन मन को सिग्नल भेज दिया कि सामने वाले का तलाक हो जाए, या उसकी कुछ भी हो जाए परिवार में, तो हमारा यूनियन हो जाए। तो अवचेतन मन को नहीं पता कि गलत है ये सही, वो हो सकता है वो कर दे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ये आप नया कर्मा क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप नेचर के खिलाफ जा रहे हो। हम अच्छा कर सकते हैं, भगवान हमारे साथ अच्छा करेगा, अच्छा ही सोचना है, सबका भला हो। मुझे मालूम है बहुत परेशानी आती है, जब सेपरेशन होता है, दिमाग खराब होता है, लेकिन इतना भी दिमाग अपने आप का मत खराब करो। आप एक स्पेशल मतलब यानी बहुत बड़ी आत्मा हो। आपको ट्विन जर्नी में आपने परमात्मा ने आपको चुना है, तो आप में कुछ न कुछ खासियत होगी। तो उस आपके विचार ऐसे होंगे तो परमात्मा को भी कष्ट होगा।
थोड़ा अपने विचारों में बदलाव लेके आएँ। कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करना। कोशिश करें जो पुराने कर्म है उनको क्लियर करने की कोशिश करें। मेडिटेशन के ज़रिए, दान पुण्य करके, दूसरों का भला करके अपना कर्म क्लियर करें। क्योंकि एक बात ध्यान रखना, जब बारिश होती है ना, तो हम छतरी लेके चलते हैं तो हम भीगते नहीं है। बारिश बंद नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर में सुरक्षा तो रहती है। बारिश बंद नहीं होती। यही कर्मा का खेल है। यदि आपके लिए कर्मा लिखे हैं, तो आप भलाई का काम करोगे, अच्छा काम करोगे, दूसरों के साथ हेल्प करोगे, आप इनर वर्क करोगे, तो वो आपकी छतरी है, आपको बचा ले जाएगी और आपको जहाँ पहुँचना वहाँ तक पहुँचा देगी। मतलब आपके यूनियन तक पहुँचा देगी। समझ में आई आपकी बात? आपको सिर्फ़ अपनी ये कर्म रूपी छतरी सही रखनी है। कर्मा अपनी सोच, शरीर से, मन से कर्मा खराब नहीं करना। यदि आपके पास ये छतरी होगी ना, तो आपका यूनियन हो जाएगा और 100% हो जाएगा। परमात्मा आपका यूनियन करवाएगा। परमात्मा ने ही आपको इस संसार में वो यूनियन के लिए भेजा है। तो अपने मन से, शरीर से कर्मा क्रिएट ना करें नया। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी? ये कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपकी कोई बात समझ में नहीं आई हो ट्विन फ्लेम से संबंधित, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।